Hello students, I'm taking class 6 subject maths. Last time we saw first, second and third question of exercise 1.2. So today we will begin with question number 4. So let's read the question. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the week of June. इन द वीक ऑफ जून में कितनी है 2,85,891. नेक्स्ट एंड बुक्स वर्थ रुपीज 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ मंथ. मतलब सेकेंड वीक ऑफ मंथ जून मंथ में सेकेंड वीक में 4,768 बुक सेल की है. हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर. मतलब 2 वीक्स का मिलके कितना है 2 वीक्स टुगेदर मतलब 2 वीक का मिलके कितना है. एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच वीक was the sale greater and by how much. मतलब कितना ज़्यादा है. तो पहले तो टुगेदर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टुगेदर मतलब दोनों का मिला के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का मिला के कितना है. और फिर सेकेंड वीक में या सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा है कि फर्स्ट वीक में सेल ज़्यादा है और वो कितना ज़्यादा है वो ढूंढना है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के बीच का डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा. So that will be our answer and that will be showing how much greater is first week or the second week. See, by looking at the question you can understand that in the second week the sale is more. See, 4,768. So second week is more, you can see, and here is 2 lakh. So you can understand that 4 lakh is more than 2 lakh. So obviously in the second week it is more. बट बाय हाउ मच. सो वी हैव टू डू द माइनस. पहले टुगेदर का प्लस करना है फिर माइनस. तो देखते हैं. तो सॉल्यूशन देखते हैं. बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून इज 2,85,891. सेकेंड वीक में है 4,768. वी हैव टू राइट द सेम स्टेटमेंट for the second one. Now the question was what was the total sale in the first and the second week. So we have to write therefore total sale of books in the 2 weeks. Together ढूंढना है 2 week का. So that is why question mark I have put. And now 2,85,891 plus 4,768. So the answer is 6,86,659. So this is our answer for 2 weeks. 2 weeks का जो सेल है वो 2 weeks सेल. ये हो गया हमारा 2 weeks का सेल. नेक्स्ट इज इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ द सेल ऑफ बुक्स वॉज ग्रेटर. सेकेंड वीक में सेल ज़्यादा था. सो वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन. सो we can see by looking at this that 4,768 that was for the second week. So which is more than the first week. So first week was 2,85,891. So now we can understand that we have to do the minus and the answer is 1,14,877. So we have to write down always the statement. Hence in second week of June the sale of books was more by rupees 1,14,877. Next is find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits
62743 ईच ओनली वंस, मतलब ये जो डिजिट्स दिए हुए हैं उसको यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो वो बनाने के बाद हमें ढूंढना है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। पहले तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें सबसे पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करना होगा, फिर छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा, और लीस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे से, तो दैट मीन्स 2, 3, 4, 6 एंड 7। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो द गिवन डिजिट्स आर 6, 2, 7, 4 एंड 3। तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ग्रेटर नंबर बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना है सबसे बड़े डिजिट से। सो सबसे बड़ा डिजिट है 7, देन 6, then 4, then 3 and lastly 2. So the answer is 76,432. लीस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे से, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर फॉर लीस्ट नंबर and descending order for greatest number. So the answer is 23,467. Now we have to find out the difference. So therefore difference is equal to 76,432 minus 23,467. So that's how we get 52,965. So this is the answer. ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th वन है। नेक्स्ट इज 6th वन, देखते हैं 6th वन। 6th वन, इन अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज इन अ डे, मतलब 2,825 स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में। मशीन एक दिन में बनाती है इतने स्क्रूज। सो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ January 2006? See, they have specified over here that in the month of January 2006, we all know that January month has 31 days. So what we have to do, first of all we have to find out the days 31 के लिए कितने स्क्रूज प्रोड्यूस होंगे, वो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, एक दिन में 2,825। सो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन January, how much? So here I have written day and screws. See, this method is very easy. If you don't know that directly we have to multiply this step, so you can put this step that I have taught you in the 5th standard. So for one day 2,825 screws. So for 31 days it is how much? So 31 into 2,825. So answer is 87,575 screws. ये हो गया आपका आंसर। 7th one, a merchant had 78,592 rupees with her. मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज़ है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स। उसे 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं, इसके लिए उसने ऑर्डर प्लेस किया है एट ₹1200 ईच। 1200 ईच का मतलब एक रेडियो सेट का 1200 रुपीज़। सो हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, मतलब परचेज करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचेंगे, ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन के साथ। अमाउंट ऑफ मनी विथ द मर्चेंट इज ₹78,592.
ये अमाउंट मर्चेंट के पास है. She has to purchase 40 radio sets. It was written that she ordered 40 radio sets. So 40 radio sets उसने order किए हैं. Price of one radio set is rupees 1200. एक रेडियो सेट की प्राइस है 1200 रुपीज़. सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स. एक की हमें दी है तो हमें 40 रेडियो सेट्स की प्राइस ढूंढनी है. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सो 40 इंटू 1200 इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़. ये स्टेप अगर ना समझ आए तो यू कैन राइट डाउन like the way I have taught you in 5th standard. Like one side you will be writing cost and one side radio sets. One radio set cost is 1200 rupees. So for 40 it is how much? So that is why cross multiplication 40 will go with 1200 rupees. So यहाँ पर आंसर आया 48,000. So now the second question was, what was the remaining money? So remaining money with the merchant. तो हमारे पास यहाँ पे 78,592 ऑलरेडी है. मर्चेंट के पास ये ऑलरेडी अमाउंट थी. उसमें से 40 रेडियो सेट्स के लिए उसने 48,000 दिए. तो माइनस करने पे हमें पता चला कि शी नाउ हैज़ 30,592 रुपीज़. सो ये हो गया आंसर. सो एवरी टाइम वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. सो हियर आई हैव रिटन हैंस रुपीज़ 30,592 विल रिमेन विथ मर्चेंट. तो अभी नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे. तो तब तक आप लोगों को ये सारे सॉल्व कर लेने हैं और नेक्स्ट टाइम आगे के सम देखेंगे.